एग्ज़ाम से 1 माह पूर्व लगभग इसकी माँ की डेथ हो गई, पता है सबको। तब उस माहौल में ज़्यादा क्लास मिस नहीं की और अपने तैयारी को बहुत अच्छा से उसको मैनेज, मैंने घर को मैनेज करके, पढ़ाई को मैनेज करके आगे बढ़ी और बहुत अच्छा नंबर लेके लेकिन झुका नहीं। परिस्थितियों से पिछड़ा लेकिन परिस्थितियों से दबा नहीं, है ना। आगे निखर के अच्छा आया, निखरा। जो परिस्थितियों का सामना करेगा वही ना निखरेगा। जाता तो भाग भी जाता, बहाना था कि इतना परिस्थिति बुरा आ गया तो, लेकिन भागा नहीं, परिस्थितियों का सामना किया, आज हम लोग के साथ खड़ा है, अच्छा नंबर लेके आके तो जो भी चीज़ कीजिए आप एक बार गार्जियन से अवश्य बात कीजिए, जो भी आपके पेरेंट्स हैं, माता पिता, कि हम ये चीज़ करना चाहते हैं, मेरा सपना यही है, क्या आप एफर्ट कर रहे हैं। सबसे पहले हमको आज़ादी दे रहे हैं, हम जाएं कहीं, चाहे यहीं पे करें, तो आप एफर्ट कीजिएगा मेरे खर्चा को। कह देना बहुत बातें आसान होता है, लेकिन उसको अमल करना कठिन हो जाता है। तो कीजिए। नॉर्मल तो ग्रेजुएशन तो आराम से कर सकते हैं, हर गार्जियन चाहेगा कि ग्रेजुएशन आपको करा दो, उसमें नॉर्मल खर्चा थोड़ा इंस्टॉलमेंट में जमा करना है, तो उसके लिए चिंता नहीं। लेकिन जो भी चीज़ आप करें, एक बार बैठ के जो भी आपके पेरेंट्स हैं, बड़े भैया हैं, माता, जो आपका खर्चा उठा रहा है, निर्वाह कर रहा है, माता पिता के साथ आप उनसे बात कीजिए और पूछिए कि हम बीपीएससी करें। जो भी आपकी इच्छा है, जिस क्षेत्र में आप जाना चाहते हैं, उससे पूछिए कि क्या आप हम ये कर सकते हैं, आप एफर्ट कर पाइएगा। सपना तो बड़ा बड़ा देख सकते हैं, लेकिन फिर सपनों को पूरा करने के लिए भी तो किसी का सहारा चाहिए। हम लोग सबसे बड़ा प्रॉब्लम है ना, ग्रामीण क्षेत्र में थोड़ा सा बहुत दिक्कत है। पंख जो है ना, पंख दबाया जाता है ग्रामीण क्षेत्रों में। शहरी क्षेत्रों में है ना, पंख है तो उड़ो, क्योंकि वहाँ के गार्जियन समझदार है, वहाँ के समाज ठीक ठाक है, समाज को विशेष मतलब नहीं है कि आप क्या कर रहे हैं क्या नहीं कर रहे। ग्रामीण क्षेत्र में दिक्कत ये है कि समाज बड़े निंदा करता है, फलानमा के बेटी तो हैगा, चिलनमा के बेटा तो हैगा, वो चर्चा करते रहेगा हमेशा। पंख तो बहुत है, हम लोग के पास भी, ग्रामीण क्षेत्र के बच्चों के पास भी बहुत बड़ा पंख है, लेकिन यहाँ के पंखों का कई बार लोग कुतर देता है, समाज कुतर देता है। गार्जियन चाहता है समाज, खास करके रिलेशन के लोग, पहुनाई के लोग, तो लड़कवा इतना दिन के हो गल, कहानी का ब्याह करत, ये सब चीज़ जो है ना दबा देता है करके। देखिए ग्रामीण क्षेत्र में दिक्कत तो है, बहुत दिक्कत है। माने यहाँ के लड़का में हौसला बहुत है, उड़ान भी भरना जानता है सर, लेकिन उड़ान पर लोग है ना मैंने बाधा डाल देता है, रोड़ा बन जाता है उड़ान का, आगे चल के कुछ नहीं कर पाता है। स्वतंत्रता उतना नहीं मिल पाता जितना मिलना चाहिए, है ना। तो जो भी कीजिए, अच्छा खासा आप इंटर में किए, बहुत मेहनती आप हैं, आप बहुत कुछ कर सकते हैं। एज ए टीचर का काम होता है कि आपको मनोबल को याद दिलाना। जब हनुमान जा रहे थे लंका, सुंदरकांड रामायण का थोड़ा सा सीन है, जब हनुमान जा रहे थे लंका, तो समुद्र तट पे जब पहुंच गया लोग, तो बोला कि इतना लंबा जो है ना समुद्र कौन पार करेगा। तो सब लोग हनुमान की तरफ देखने लगा कि इसी में इतना शक्ति है कि पार कर सकता है। तो उसमें एक जामवंत जी थे, तो जामवंत जी याद उसको दिलाते हैं, हनुमान को दिलाते हैं कि आप जो है ना ये कर सकते हैं, आप बलशाली आदमी हैं। उसी तरह एक शिक्षक होता है जामवंत की तरह, हर बच्चे का मनोबल याद दिलाता है कि तुम्हारे पास ये क्षमता है, तुम ही। हर शिक्षक का काम होता है कि आपके मनोबल को उजागर करना, तब ना निकल के आएगा आपके अंदर से पॉजिटिविटी। आप पहले ही कर दीजिएगा आप नहीं कर सकते हैं, आपसे नहीं होगा, यह संभव है, तो हो पाएगा। तो हम लोगों का काम है जामवंत की तरह हनुमान की शक्तियों को याद दिलाना कि आपके अंदर सामर्थ्य है, आप दुनिया के हर चीज़ों को कर सकते हैं। और सामर्थ्य कब जगता है? जब पॉजिटिव रहते हैं। नेगेटिव सोचिएगा तब सामर्थ्य जगेगा? सामर्थ्य कभी नहीं जगेगा। तब पॉजिटिव रहिएगा, सामर्थ्य जगेगा, नहीं तो नहीं जगेगा। सोचिए, बहुत बड़ा बड़ा सोचिए, लेकिन हाँ आपके जो भी पालनहार है उससे बात कीजिए खुल के। इंटर पढ़ने से पहले भी बात किए होंगे, पहली बार कहीं कोचिंग जाने से पहले भी बात किए होंगे कि हम कोचिंग ज्वाइन करना चाहते हैं, चाहे पढ़ना लिखना है ना। कुछ गार्जियन तो होता है कि लड़के टकेल के पहुँच जाता है जो पढ़ के आओ, तो वैसे आप लोग नहीं हैं।
वैसे रहते तो यहाँ पहुँच नहीं पाते। ठीक है ना, आप में कुछ खास था कि अपना से मेहनत करके यहाँ तक आपको घसीट के लाने वाले विद्यार्थी नहीं है कि अब घसीट के चलते रह के स्कूल में पहुँचा दी, चलते रहे कोचिंग में, तो वैसे विद्यार्थी आप लोग नहीं। आप लोग खुद से पढ़ना जानते हैं, पढ़िए। नॉर्मली आप किसी भी विषय से, आपका तो आर्ट फैकल्टी है ही, किसी भी विषय से आप नॉर्मली आप अथी कर सकते हैं ग्रेजुएशन ना, जिसमें आपको ज़्यादा रुचिकर लगे या जो भी आपको लगे कि हाँ इसमें हमको करना चाहिए। हिंदी है आपका, हिस्ट्री है, पॉलिटिक्स, जो सब्जेक्ट आपका हो उसमें से किसी विषय में आप कर सकते हैं। ठीक है ना, जो आपको अच्छा लगे, क्योंकि फैकल्टी आपका तो आर्ट हो गया, समझे। हम लोग आज इसलिए यहाँ आए हैं कि मेरा मन था कि आप लोगों को थोड़ा सा सम्मानित करें, थोड़ा सा, ज़्यादा नहीं। क्या कि अचानक कोई छात्र बोला कि सर हो जाए एक प्रोग्राम, तो हो जाए, है ना। अच्छा चीज़ है ना सम्मानित करना, नॉर्मली बहुत दिन से बोलता है लेकिन अच्छा चीज़ है। सम्मान कि आप इसको संजो के रखें, है ना। मैंने कहीं जाइए तो इसको लेके जाइए, हाँ मैट्रिक में, इंटर में इतना नंबर लेके आए थे, है ना, कि दिखाने कहीं लगा देंगे शोकेस में, अलमीरा में कहीं लगा देंगे, है कि नहीं। पहचान हो जाएगा ना कि हाँ चलिए मिला था हमको, कुछ अचीवमेंट ना है, ये सब याद रहता है। कितना नंबर कहाँ लिखे वो सब याद हो रहेगा, ये मिला था, पहन के आए थे, और टांगा रहेगा हमेशा शोकेस में, है ना। इसलिए सोचे कि मेरा प्लान था कि प्रशस्ति पत्र भी बनवाएं, लेकिन उसके लिए बात हुई तो बोला कि समय लगेगा, इसलिए बोले जल्दी इधर हम इसको कर देते हैं। जो हो गया वो काफ़ी है ना, यादगार क्षण है। फिर आप लोग कभी, आप लोग इतना लोग बैठे कभी मिल पाइएगा कि नहीं, वो कोई ठीक नहीं है कि नहीं। हम तो दूर की बात है, बाकी आपके सखी सहेली भी मिल नहीं पाइएगा, क्योंकि सब लोग अपने अपने जिम्मेदारियाँ में क्या होगा, उलझ जाएगा। जैसे जो उम्र बढ़ता है ना, उम्र जिम्मेदारियाँ भी क्या होता है, बढ़ते जाता है। एक और कथा सुनाते हैं, छोटा सा है, बहुत बार क्लास में हम बोल चुके हैं कथा ऐसा, आज भी बोलते हैं। पिता जो है ना, माता या पिता जो भी फैसला लेता है लोग ना, बड़े सोच समझ के, बहुत सोच समझ के। हम लोग को लगता है कि गलत बोल रहे हैं, चाहे इनको बोलने का तौर तरीका नहीं है, कुछ और समझा देते हैं। रामायण का एक चीज़ हम पढ़ रहे थे इधर, तो रामायण में ही एक बाली रहता है, सुग्रीव का भाई, नाम सुने। तो सुग्रीव का वो क्या करता है, छीन लेता है राज, भगा देता है, वो जाके पर्वत पर रहता है। तो राम आते हैं तो सुग्रीव की सहायता के लिए बाली का वध करते हैं ना। तो बाली का वध कौन करते हैं, राम करते हैं ना। लेकिन बाली का पुत्र का नाम था अंगद, नाम सुने हैं ना अंगद का। तो बाली क्या करता है, मरने के थोड़ा देर पहले वो अपने बेटे अंगद का हाथ किसको दे देता है, राम को, कि तू राम के संग चल जा। क्योंकि अब वहाँ अगर हम लोग रहते, चाहे कोई और रहता, तो कहते मेरा पिता का हत्यारा है, इसके साथ में हम क्यों जाएं। अंगद ऐसा नहीं कहे और राम के साथ चुपचाप चलेगा। इसलिए अंगद बाद में महान बने। अगर पिता के फैसला का मानते हैं ना, जीवन में कठिनाइयाँ कम आएगी, क्योंकि वो लोग बड़ी तजुर्बा होता है। आपके पास बहुत ज्ञान है, लेकिन जो एक होता है ना प्रैक्टिस, है ना, सद्बुद्धि, वो ठेस लगने के बाद ही मिलता है। तो ज्ञानी सब लोग हो सकता है, लोग एक्सपीरियंस सबके पास नहीं है। वो लोग झेल के आया है। जिस दौर में आप गुजर रहे हैं, वो दौर आज से 20 साल 25 साल पहले वो लोग झेल रिया, तो तजुर्बा उन लोग के पास ज़्यादा आ गया। तो वो लोग जो फैसला लेता है ना, वो सोच समझ के। हम लोग क्या करते हैं, जल्दबाजी में फैसला लेते हैं। जैसे तजुर्बा बढ़ेगा वैसे सोचने जो शक्ति होता है ना, फैसला लेने की शक्ति होता है ना, वो सोच समझ के लिया जाता है। बात कीजिए, आगे बढ़िए, जो भी मन में है खुल के बात कीजिए। मन में बात रखिएगा तो फिर आप भी दुविधा में और सामने वाला भी दुविधा में। खुल के बात कीजिए, आप कीजिए, पढ़ाई आगे। सबसे पहले बोला था निकहत खातून को, है ना। निकहत खातून का इस कोचिंग में सर्वाधिक नंबर आया है 392 नंबर। वो तो अच्छा नंबर है। आइए देखिए, जितना परिश्रम कीजिएगा उतना रिजल्ट आएगा ना, ये चीज़ है। और जितना मिल जाए, बैठ जाए, जितना मिल जाए उतना में संतुष्ट भी रहना चाहिए, खुश रहना चाहिए। इसके अंकल जी कल मिल गए तो बोल रहे हैं, रहीम भाई शायद उनका नाम है, तो बोले कि सर कुछ दिन और पहले गए रहती तो और ज़्यादा नंबर आता। कल मिले थे हमको कहीं, तो बोले कि हमने ऐसा नहीं है भैया ना कि मिलने वाला होगा ना तो मिलेगा,
अच्छा है, सोच अच्छा है कि पहले आते तो और अच्छा करते, लेकिन जितना आया उतना बहुत अच्छा है। पिछले साल मेरे यहाँ हाईएस्ट था 384 था, इस बार 8 को बढ़ा, अगले साल हो सकता है और 10 को बढ़ जाए। तो हम भी नए हैं, तजुर्बा भी नया नया हो रहा है ना। तो आप मेहनत कीजिएगा, हमारा थोड़ा सा योगदान रहता है, सही रास्ता पे आप चले, हम रास्ता जो बताए उस पर आप अच्छा कीजिएगा जीवन में, मतलब ना निकहत का, ठीक है ना। हमेशा जीवन में प्रगति करते रहिए, मेरा छोटा सा योगदान है। लीजिए, पहन लीजिए, पकड़िए। ये हमारे कोचिंग के टॉपर थी निकहत खातून। अब हम बुलाएंगे अंजलि गुप्ता को। अंजलि गुप्ता आ जाइए, इधर आ जाइए। इनका नंबर है 386 नंबर, है ना। काफ़ी मेहनती लड़की थी, आप लोग पता है ना, मेहनत कर, सब लोग मेहनती है, लेकिन हम लोग इसको चुनिंदा में रखते थे कि चलो मेहनत करती है। जो भी टेस्ट वगैरह होता था अच्छा स्कोर भी करती थी, हमेशा चर्चा करते थे कि अच्छा स्कोर करेगी, आया भी है ना। थोड़ा सा हम लोग दुखी हैं कि 400 प्लस आना चाहिए, लेकिन नहीं है, सबके लिए दुखी है। जितना मिल गया उतना में खुशी है ना। तो लाइए बनाते हैं अंजलि गुप्ता को, पकड़ के पहन लीजिए, पकड़िए। चलिए, रोशनी कुमारी फर्स्ट, आइए। इनका नंबर है 384। मेहनती है, सब लोग मेहनती है, मेहनत कर रहा है अच्छा से, है ना। लाइए, लो रोशनी, पहन लो। स्वीटी कुमारी का नंबर है 378 ना। एक ताली बांध दीजिए नंबर के लिए। पहन ली, पकड़ी। चलिए ठीक है, बैठिए, खुश रहिए। अब स्मृति आइए, रास्ता जल लोगी ना आवे के। स्मृति का नंबर है 376, काफ़ी अच्छा नंबर है ना। ताली ना बाजी तो दाइए। विवेक नहीं आएगा, बुलाना चाहिए उसको, अंदर बुलाना चाहिए। मुस्कान कुमारी। मुस्कान बड़ी पॉजिटिव लड़की है, हमेशा हम बोलते रहते हैं। एग्ज़ाम से 1 माह पूर्व लगभग इसकी माँ की डेथ हो गई, पता है सबको। तब उस माहौल में ज़्यादा क्लास मिस नहीं की और अपने तैयारी को बहुत अच्छा से उसको मैनेज, मैंने घर को मैनेज करके, पढ़ाई को मैनेज करके आगे बढ़ी और बहुत अच्छा नंबर लेके आई। इसका नंबर है 363 नंबर, बहुत अच्छा नंबर है। उस माहौल में रह के एक बच्चा अपने माँ को खोता है। सबसे बड़ा जीवन में हम लोग देखते हैं, माँ हमारे जब चल जाती है माहौर तो हम जाते हैं ना घर से, तो दिखता नहीं है कोई है, तो हम जाते हैं फ़ोन करते, मामा जी हम आवत नहीं बोलावे, जाके हम लाद के लेके आते हैं। क्या कि गार्जियन मिसिंग हो जाता है ना, सब लोग घर में डर भय खत्म। मम्मी आती, जैसी आवाज़ सुनते गेट पे मम्मी आ रही, सब लोग सर जाता है कि हाँ मम्मी आ रही। तो एक माँ का जो है ना, माँ जो है ना, उसकी जो कमी है ना कोई पूरा, उस माहौल में इतना अच्छा नंबर लेके आना और पॉजिटिव रहना, सबसे बड़ा पॉजिटिव रहना है। एग्ज़ाम तो छोड़ो दूर की बात है, पॉजिटिव रहना बड़े कठिन था। उस माहौल में भी पॉजिटिव होके इतना कुछ की, इसके लिए एक और ताली बनना चाहिए। पहन लीजिए। बोलिए। रिफू आइए। रिफू कुमारी है, इनका नंबर है 358। इनका नंबर है 358। मेहनती है तब तक यहाँ तक आई है। मैंने जो भी लोग इस कक्षा में बैठे हैं, अंत में कैमरा घुमा के दिखा देंगे भी कितना लोग बैठे, जो भी बैठा है वो सब लोग मेहनती हैं
और अच्छा नंबर लेके आया तभी बैठा है यहाँ पे, है ना। अब मेहनती बहुत लोग था, उसका अच्छा नंबर बोर्ड नहीं दिया, बोलो नहीं हम लोग के साथ नहीं बैठा है, ठीक है। लाइए तो करो, ठीक है बेटा, बैठिए। अंजलि शर्मा, आइए। इनका नाम है अंजलि शर्मा, एक्चुअली इनका नाम है अंजलि कुमारी। मेरे क्लास में अंजलि की संख्या ज़्यादा बढ़ गया तो हमको नामकरण करना पड़ा। अंजलि गुप्ता, अंजलि शर्मा, अंजलि कुशवाहा फर्स्ट, अंजलि कुशवाहा सेकेंड। मैंने हमको लगता है 12th में 5 गो अंजलि थी, है ना। तो सबका हम नामकरण कर दिए, तो इनका नाम हम रख दिए अंजलि शर्मा, ठीक है ना। बहुत अच्छा मेहनती हैं और इनका नंबर अच्छा खासा आया है 353 नंबर, बहुत अच्छा नंबर है। 50 पकड़िए अंजलि। इसको संजो के रखना है, संजो समझते हैं ना, मतलब सरिया के रखे के बाद यादगार पल है ना। रिजल्ट तो पन्ना है, चलो तो दबाए रहेगा एथी में, बक्सा में, तह खाना में रहेगा। ये कहीं हम लगा सकते हैं शोकेस में बढ़िया से, और जहाँ आपका बैठने वाला रूम है वहाँ अलमीरा में लगा सकते हैं, टांग सकते हैं ना। अगला बोलिए। इसमें से नहीं बोल रहे हैं, बॉय वाला भी तो है, ज़्यादा नंबर करके उस तरह से करना चाहिए। लेकिन निशा शर्मा, निशा शर्मा आइए, लीजिए। ये भी अच्छी विद्यार्थी है, मेहनत करती है और पॉजिटिव भी रहती है ना, उनके लिए तालियां। फोटो खींचिए, बैठो। बीकू, हाँ बीकू रंजन, आजा बीकू रंजन, भूल गया। बीकू रंजन में खासियत है ना, बड़े साफ साफ लिखता था ना। जब मेरे यहाँ पहली बार पढ़ने आया तब इसका देखे, बोले बड़े अच्छा लिखता है तू ना। देखिए खास करके क्या होता है कि बहुत अच्छे विद्यार्थी हैं लेकिन लेखन कला अच्छा नहीं है तो थोड़ा सा असर पड़ता है। किसी हम टीचर को सुन रहे थे यूपीएससी पढ़ाने वाले, तो बोलते हैं कि अगर आप जानकारी कम है लेकिन लेखन कला आपका बहुत अच्छा है तो मेंस में अच्छा नंबर आपका मिलता है। बहुत अच्छा लिखते हैं ही, और जानकारी भी, ज्ञान भी है बढ़िया, मैंने मेहनती भी है। मेहनत करते जाएंगे तो ज्ञान में वृद्धि होते जाएगा। अच्छा नंबर है, लाइए। पढ़िए। हाँ राजन, आ जाइए। तीन 350 से ऊपर वाला सब दे दूँ। राजन जो है ना बड़े पॉजिटिव है, मैंने ये देखिएगा तो सब लड़का के समूह, मैंने समूह का हेड है। मैंने देखा जाए तो मैंने हेड समझते हैं ना, मतलब सबको देखिए कला होता है सबको बांध के रखना। कोई व्यक्ति अगर कोई बात सुन रहा है ना तो उसमें कला है तभी सुन रहा है। अब बहुत ज्ञान है उसमें बांध के रखने की कला नहीं है तो कोई बांध के नहीं रह सकता है। कुछ लोग है कि कितना अच्छा बात शब्द बोलेगा लेकिन बोलने का तरीका अच्छा नहीं हुआ तो लोग नहीं समझ में आएगा, उसको सुन में नहीं करेगा बात को। अब कुछ लोग कुछ बोल रहा है लेकिन बोलने का कला उसका ठीक ठाक है तो लोग सुनता है बैठ के, खूब बात निमन कहता है ना। तो इसमें अच्छा कला है कि सब दोस्तों को बांध के बढ़िया से रखता है। कुछ ना कुछ खास गुण है तभी आपका बात कोई सुन रहा है, आपके बातों पे अमल कर रहा है ना। पॉजिटिव रहने वाला भी विद्यार्थी है। इसके कम उम्र में बहुत तजुर्बा इसको आ गया, मैंने पढ़ाई के अलावा भी बहुत तजुर्बा इसके पास है। लोगों से बात करने का तजुर्बा, दोस्तों के साथ है ना बिहेव करने का तजुर्बा। लाइए एक ताली बने। खींचिए। रवि कुमार, कुछ लोग होता है ना, जानते हैं जीवन में बहुत लोग परिस्थितियाँ बड़े दबाती है, उसी तरह इसका भी है। मैंने जीवन में कुछ ऐसा परिस्थितियाँ इसके पढ़ाई के, मैंने इस 12th के जीवन में कि बहुत दब गया परिस्थितियों से लेकिन झुका नहीं। परिस्थितियों से पिछड़ा लेकिन परिस्थितियों से दबा नहीं, है ना। आगे निखर के अच्छा आया, निखरा। जो परिस्थितियों का सामना करेगा वही ना निखरेगा जी। जो परिस्थितियों से दब जाएगा ना वो निखर के आगे नहीं आएगा। तो परिस्थितियाँ इसको बहुत दाबी लेकिन पढ़ाई से दूर भागा नहीं। इसके पास ऐसा परिस्थिति आ गया था कि चाहता तो भाग भी जाता, बहाना था
कि इतना परिस्थिति बुरा आ गया, तो लेकिन भागा नहीं, परिस्थितियों का सामना किया, आज हम लोग के साथ खड़ा है, अच्छा नंबर लेके आके खड़ा है। इसका नंबर 300। रह लोगी फोटो खिंचा लो, तो नहीं फोटो ना खिंचा दे बोलोगी। अरुण आइए। अरुण, पता ही अरुण के बारे में, प्रिय है मेरा, हमेशा साथ रहता है, हर बात में राय लेता है, सर फोन हैंगा सर होंगे, है ना, साथ रहता है, बड़े पॉजिटिव है, लेकिन कभी कभी नेगेटिविटी में बहुत जल्दी चला जाता है। रिजल्ट के दिन इसको फ़ोन करे तो उठा ही नहीं रहा था, तो एक दूध भेजना पड़ा, देखो तो अरुण कहाँ फ़ोन नहीं उठा रहा है, तो था ना ठीक ठाक जी, हैं ठीक था, नंबर अच्छा आया था, हम बोले काहे नहीं। खुश रहिए, हमेशा पॉजिटिव रहिए, जीवन में वहीं आगे बढ़ता है जो पॉजिटिव रहता है, नेगेटिव तो बहुत कुछ है। अब यहाँ से जाना है आपको घर है, रास्ते में तो बहुत गड्ढा है, तो सोचिएगा हो गड्ढावा में गिर जाए, दिक्कत है ना, गड्ढा दिखना नहीं है ना, खाली मंजिल को देखना, रास्ता भले कितना हो। एक और कथा सुनाते हैं थोड़ा सा, रामायण घड़ी बड़े देख रहे हैं, रामायण की कथा सब बड़े सुन रहे हैं। तब जब राम का वनवास हुआ ना, तो राम गए वन में, राम वन में गए, तो उनको लगा कि भरत पीछा करते हुए मेरा एकदम कंफर्म आएगा, तो जितना भी कांटा था ना, कांटा राम वन देवी से कह के हटवा दिए। राम बोले वन देवी से कि जितना भी कांटा है ना रास्ता में से हटा दीजिए। तो वन देवी कह रही है कि आप तो आ गए, कांटा आपको चुभ गया, आप तो चले आए, फिर कांटा क्या हटवा रहे हैं। तो कह रहे कि हमको पता है कि मेरा भाई जो है ना भरत, वो हमको ढूंढते हुए आएगा, तो उसको कष्ट होगा तो ये नहीं सोचेगा, सोचेगा इस भैया को भी इतना ही कष्ट हुआ होगा जितना हमको हो रहा है, इसलिए कांटा हटा दे, जितना उसको कष्ट होगा ना सोचेगा कि भैया को इतना कष्ट हुआ है। तो जीवन में अगर आप कष्ट सह रहे हैं तो दूसरे को फील मत करें कि हम बहुत कष्ट में, दूसरे को फील कराइए कि हम बहुत अच्छा दौर में हैं, हमको कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है ना। आप पॉजिटिव रहिएगा तभी कुछ जीवन में होगा, नहीं तो नहीं होगा। फोटो खिंचाया जी, चलिए। हाँ, शमशेर, शमशेर, शमशेर आलम यहाँ लिखना चाहिए था, अंसारी लिख दीजिए, ना दे बाद में सुनो। तीन 358 नंबर है इनका, बहुत अच्छा है, मेहनती है, बहुत कम समय, अल्प समय में अपने सामर्थ्य और मेहनत से, आ जाइए आप लोग, सामर्थ्य और मेहनत से बैठिए ना, सामर्थ्य और मेहनत से आगे बढ़े हैं। आप पीछे चलिए ना, वहाँ पे है ना, और अच्छा किए हैं, ये लोग को बना दीजिए, दो हो गया। फोटो खींच लिए, नाम पूछ लीजिए, और होगा गुंजा, आजा, लम्हर काट लो। ये है गुंजा, मेरे घर की लड़की है, यही रोशनी भी है ना, और पढ़ती है, मेहनती है, लेकिन बड़े नेगेटिव है, तो नेगेटिविटी को दूर कीजिएगा तब आएगा। एग्ज़ाम दे के आई तो हमको नहीं दिखा रही थी कॉपी, कि चाचा जी देख लें तो रिजल्ट आज बता दें, तो हम टेंशन हो जाए। कॉपी उका दी थी, खोजवाएं तो इसके बहन का मिला, लेकिन इसका नहीं मिला, इतना सतिया के रखी थी, ठीक है। तो बड़े रोशनी खोजी तो मिला भी नहीं कि इसका कॉपी कहाँ रखी है, कि पहले आज टेंशन हो जाएगा, हमको बता देंगे नंबर जोड़ के, तो आज हम टेंशन में हो जाएंगे। तो टेंशन से डरेगा तो फिर जीवन में बढ़ेंगे आगे नहीं, अरे जो होने वाला है वो होगा। लाइए गुंजन का, लाइए आ जाओ। दीपमाला आइए, इनका नाम है दीपमाला, 342। अरे बड़ी मैंने एक होता था कांस्टेंट, मतलब रेगुलर रहने वाला विद्यार्थी, उनमें से एक है। आप लोग बात ना कीजिए, सुनिए थोड़ा सा ध्यान से, ठीक है। इनका जो है ना
बड़े मेहनत रेगुलर, मतलब नहीं बताया कि क्लास मिस नहीं करना, रेगुलर आती थी, जिसका नतीजा ये हुआ कि बहुत अच्छा स्कोर के लाइए। रोशनी कुमारी, आइए आइए रोशनी कुमारी, ये रोशनी कुमारी, इनका अच्छा नंबर है ना, और इनके लिए एक ताली हो जाए बढ़िया। फोटो खींच दीजिएगा, लाइए। विकास, बोलने ना देवो लगी, ये विकास कुमार है ना, ये राजन के सहपाठी है, सहपाठी सब है लेकिन राजन के प्रमुख सहपाठी है। प्रमुख समझते हैं ना, ज़्यादा क्लोज, प्रमुख सहपाठी, मेहनती लड़का है। अगर थोड़ा सा और रेगुलर रहे रहते तो और अच्छा रिजल्ट आता है ना, लेकिन बहुत अच्छा है। क्या विकास? यस सर। खुश रहिए। चलिए नेक्स्ट, नीतीश राणा। ये है राणा जी ना, राणा जी सुनबे की हैं, फेमस लोग है राणा जी, है ना। तो राणा जी का बहुत अच्छा नंबर है। हाँ क्या बोल रहे हैं? रन नहीं मार रहे हैं। अच्छा क्रिकेटर राणा जी, ये मारेगा, इसको भेजिएगा ना, ये मारेगा। हो गया। नेक्स्ट, आनंद गुप्ता, आइए। हिंदी इंग्लिश पढ़े। आनंद गुप्ता जी हैं, अच्छा नंबर है ना। चलिए बाद में लाइए। नेक्स्ट, सी रंजन। आइए। सी रंजन जो है ना, सी रंजन के पाठक के देन है ना, लॉकडाउन लगा तो ना मेरे यहाँ ही आते ना, लगा। मैं लॉकडाउन कहने का मतलब नियम कानून था ट्यूशन बंद करने का, तो चले आए मोतिहारी से हम लोग क्या, लेकिन कही हो रहे थे सर पहले आ रहे थे तो और अच्छा होता है ना। तो ये तो होता है अंदर कि हर समय पर ये काम किए रहते तो ये, लेकिन जितना भी मिला जीवन में उसके खुश रहना चाहिए, है ना। भाग को मत रोइए। अंकित कुमार और अंकित सिंह, दोनों को मेडल इनका है, आ जाइए। दो को बन गया है, कुमार वाला है, सिंह वाला, दोनों पहना देते हैं। ये है ना, तो क्या बोलने दीजिए थोड़ा सा ना। एक होता है सामर्थ्यवादी लोग, सुनते हैं कि अपने फैसला पे अडिग रहना, चाहे बाकी दुनियादारी से विशेष मतलब नहीं रखना, ऐसे मैंने लोगों में से ही एक। बहुत कम समय के लिए मेरे यहाँ पढ़े, लगभग 2-3 माह पढ़े होंगे, है ना, 2-3 माह पढ़े, लेकिन अपने सामर्थ्य से इतना अच्छा नंबर लेके आए, है ना। तो इसके लिए विशेष ताली होनी चाहिए। ठीक है, फोटो खींचो एक, अरुण फोटो खींचो, फोटो खींचो एक। ओके, प्रियंका कुमारी। प्रियंका है ना, प्रियंका उन लड़कियों में से जो रेगुलर पढ़ने वाली है ना, रेगुलर आती थी, पॉजिटिविटी थी। देखिए पॉजिटिविटी ज़रूरी है, हमेशा बोलते हैं पॉजिटिविटी ज़रूरी है। एक और चीज़ है, रेगुलर रहना भी ज़रूरी है। एक और चीज़ है, सुनिए ध्यान से, ना हल्ला करो बउआ लोगे, ना हल्ला करो लोगे, सुनिए ध्यान से। कुछ लोग है कि बहुत तेज होता है लेकिन प्रैक्टिस नहीं करने के कारण वो पिछड़ जाता है। एक संस्कृत में श्लोक है, उसका हिंदी अर्थ हम बताते हैं सीधे आपको, कि
अध्ययन कीजिएगा ना, प्रैक्टिस कीजिएगा तो विद्या में वृद्धि होती है। उपटन करने से रूप में वृद्धि होती है। उपटन का मतलब यहाँ पे उपटन लगाना भी होता है और स्नान करना भी होता है। तो उपटन से क्या होता है, रूप में निखार। कितना सुंदर है, नहाइएगा नहीं, क्या होगा, सुंदर दिखिएगा। उसके बाद एक और चीज़ है कि सत्य के रास्ते पर चलने पर धर्म की रक्षा होती है और आपके चरित्र से आपके कुल की रक्षा होती है ना। तो 4 चीज़ याद रखिएगा, सुनिए ध्यान से। सत्य से चलिएगा तो धर्म की रक्षा होगी, उपटन कीजिएगा तो रूप में निखार होगा, सत्य के मार्ग पर चलिएगा धर्म की रक्षा तो हो ही रही है। उसके बाद अध्ययन करने से क्या होता है, विद्या बढ़ता है। आपके चरित्र से क्या होता है, आपका कुल जो वंश है ना उसका नाम होता है। अब रास्ता में कौन लेकर जा रहा है, अब वो गलत काम करेगा तो कौना घर के लड़का है, सीधे कहता है ना। तो कुल का रक्षा किससे होगा, आपके चरित्र से होगा। विद्या किससे बढ़ेगा, प्रैक्टिस करने से, अध्ययन करने से। प्रैक्टिस जितने प्रैक्टिस कीजिएगा उतने वृद्धि। अब बहुत बुद्धिमान है, प्रैक्टिस नहीं कर रहे हैं, वृद्धि नहीं होगा, क्या होगा, धीरे धीरे भूलते आप चले जाइएगा, है ना। लाइए, उसमें से एक है प्रियंका, मेहनत करने वाली लड़कियों में से। लीजिए नेक्स्ट, पिंकी कुमारी, ये भी मेहनती लड़की है। इसमें बहुत समय दिया गया। जब हम लोग के यहाँ मेंस प्रैक्टिस हो रहा था सब्जेक्टिव में, तो इसमें बहुत समय दिए कि यहाँ गलती हो रहा है, यहाँ गलती हो रहा है। अच्छा लिख के इसका नतीजा हुआ कि रिजल्ट इसका बढ़िया आया। देखो रबीना के वो लिख दो, रबीना का एक, रबीना है ना, रबीना के वो लिख, आरती, धागा होगा, एक और डब्बा होगा, नीचे नीचे है धागा, उठाई। आरती वाला दो ना, अंजलि, रबीना के बोले। आरती, अच्छा नंबर है आरती का भी, है ना। ले पहने चलिए ठीक है। नेक्स्ट, किशन कुमार, आइए। किशन कुमार जी मेरे प्रिय विद्यार्थी हैं और इनका भी अच्छा नंबर आया। फोटो खींचा गया यार, अपन फोटो खींचवा लो। और ला, रबीना कुमारी, खाली नाम लिख दो, रबीना कुमारी। रबीना आ जाइए, अच्छा तो मेहनती लड़की है, रेगुलर लड़की है, बड़े मेहनत करती है पढ़ाई के लेके। एक और चीज़ है, होम साइंस का सही प्रयोग मेरे यहाँ की हमेशा करती थी। होम साइंस में बोलते थे कि साफ़ सुथरा रहना है, सफाई के साथ रहना है। इससे बड़े खुश रहते थे कि ये मेरे जो भी बुक है, पुस्तक, उसको हमेशा साफ़ सुथरा रखती थी, है ना। ये होना चाहिए, खास करके औरतों का तो ये खास गुण है ना, माने स्त्री का या एक लड़की का क्या है, खास गुण है कि साफ़ सफाई रखना और साफ़ सफाई रहना। क्योंकि पूरा परिवार आप पे निर्भर करता है कि अगर आप साफ़ सफाई रहते हैं तो पूरा परिवार भी साफ़ सफाई रहेगा, है ना। ये भी इसमें बड़े अच्छा गुण है, पकड़ी। ठीक है। अब बहुत लोग इसमें है हमारे टॉपर्स लिस्ट में, लेकिन बहुत लोग नहीं आ पाया कुछ अपने कारणों से। कुछ लोग का पर्व चल रहा है रोज़ा, उस कारणों से बहुत लोग नहीं आ पाया। ठीक है ना। निशु का नहीं लिखिए आप, निशु को नहीं मिला, निशु लिखिए, निशु बोले ना, निशु को लिखने के लिए कहाँ है। निशु जो है ना, निशु सुनिए ध्यान से, निशु बड़े पॉजिटिव लड़की है। कभी कभी क्लास में देखते तो डांट देती थी, ऐसे रहना है। ये अच्छा गुण है औरत में, मैंने है ना। अरे भाई हमारे अंदर सामर्थ्य है तब मैंने किसी को कुछ कह सकते हैं। अंदर से डरे रहना भी बुरी बात है। जो डर गया वो मर गया, सुने हैं ना। तो डरना नहीं, हमेशा पॉजिटिव रहना है। अगर सही है तो डरने का बात कहाँ से।
गांधी जी का स्टेटमेंट था कि एगो झूठ बोलने के लिए 100 झूठ बोलना पड़ता है, मैंने एगो झूठ को छुपाने के लिए 100 झूठ बोलना पड़ता है, ये नहीं छिपता है। अगर सही है तो अपने बातों पे अडिग रहेंगे, डरने का मतलब ही नहीं बनता है, तो सत्य को भय नहीं लगता है, सत्य डरता और न सत्य झुकता है ना। सत्यमेव जयते नानिर्तम, एगो श्लोक है, सुने होइएगा। सत्य की जीत होती है, सत्य की नहीं होती है ना। तो सत्य पे हमेशा रहिए, आपकी जीत होगी। सत्यमेव जयते नानिर्तम, सत्य की जीत होती है, सत्य की नहीं होती है। लीजिए। हो गया। तो हम लोगों का प्रोग्राम यहीं पे ख़त्म होता है क्या?